Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीड 2021 हेतु RBSC क्लास 6 की जो श्रृंखला चल रही थी, तो उसके अंतर्गत मैं आपको जो राजनीतिक जीवन वाला और जो भूगोल वाला पार्ट है दोनों ही पूरे करा चुका हूं। आज इतिहास वाले पार्ट को पूरा करेंगे जिसमें क्लास 6 की ये संपूर्ण SST की किताबें पूरी हो जाएगी साथियों। तो क्लास 6 का ये अंतिम वीडियो है क्योंकि क्लास 6 में 3 बुक्स है और तीनों ही मैं पूरी करवा रहा हूँ। इसके बाद क्लास 7 की किताबें देखेंगे। तो मित्रों, RBSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2019-20 जो सत्र है उन पुस्तकों से ये क्वेश्चन है। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। 46 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी वीडियो साबित होने वाला है साथियों। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। तो साथियों, सबसे पहला उत्खनन स्थान मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला तो सबसे पहले खुदाई का कार्य कहाँ पर किया गया था मित्रों? प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर रहेगा आपका हड़प्पा में। कहाँ पर किया गया था साथियों? सर्वप्रथम खुदाई का कार्य हड़प्पा में किया गया था। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए इसके बाद में मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा इन जगहों पर खुदाई की गई थी, लेकिन सबसे पहले तो हड़प्पा में हुई थी। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 2000 वर्ष, 5000 वर्ष, 2500 वर्ष और 4000 वर्ष। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता ईसा से तो 2500 वर्ष पुरानी मानी जाती है और वर्तमान से 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, लेकिन यहाँ ईसा से पूछा है तो फिर 2500 वाला आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 में आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्राचीन समय में वंशावलियों को गाने का काम कौन करता था? भाट, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। तो गाने का कार्य से ही आप समझ सकते हो गाने का कार्य कौन करते हैं साथियों? भाट। कौन करते थे? भाट करते थे। प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 3 में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। मित्रों, चौथा क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के कौन से स्थल है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो और सभी। तो देखो, जो सिंधु सरस्वती या सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें मोहनजोदड़ो भी आता है, हड़प्पा भी आता है, चहुंदड़ो भी आता है। ये सभी स्थल यहाँ पर इस सभ्यता के अंतर्गत आ जाते हैं साथियों। आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर मित्रों। पांचवा क्वेश्चन, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में और जोधपुर में। तो साथियों, राजस्थान की बात की जा रही है तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है, देख रखा होगा सभी ने, नहीं देख रखा हो तो नक्शे पे देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 5 में आपका दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, आहड़ सभ्यता किस जिले में है? आहड़ सभ्यता उदयपुर, धौलपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो मित्रों, आहड़ सभ्यता की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है आहड़ सभ्यता? राजस्थान के उदयपुर जिले में। प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है साथियों 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। मित्रों, 8वां क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और राजसमंद। तो साथियों, इसके पहले हमने जो सभ्यता देखी थी वो भी उदयपुर में है और जो बालाथल सभ्यता है ये भी राजस्थान के उदयपुर जिले में ही स्थित है मित्रों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। तो ये आपके पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ।
चलिए आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 पर साथियों। पार्ट 2 में आपका पहला क्वेश्चन आता है, वेदों की संख्या है 2, 3, 4 और 5। तो कुल वेद कितने हैं साथियों? तो आप सभी को पता होगा कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है मित्रों? 4 है। देखिए प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पार्ट 2 का, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है विपाशा, सिंधु, गोमती और द्वैती। तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम बताइए साथियों। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है, सिंधु तो है नहीं, विपाशा, गोमती भी नहीं, बल्कि द्वैती। ये सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है। चौथा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3, पार्ट 2 का तीसरा क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए वेदों के कितने प्रकार है? 4, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इनमें से भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन बताना है आपको। तो मित्रों सबसे प्राचीन वेद कहते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद से ही अन्य, इसके पहले कोई भी वेद नहीं था, सबसे पहले ऋग्वेद ही आया था। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। तो मित्रों प्रश्न नंबर 4, भारतीय समाज में कितने संस्कार है? कितने संस्कार है? 14 है, 16 है, 15 है या 13 है? तो 16 संस्कार होते हैं, जिसमें प्रथम संस्कार कौन सा होता है? गर्भाधान। और अंतिम संस्कार कौन सा होता है साथियों? थोड़ा सा मुझे भी ध्यान नहीं रहा, आप कमेंट करके बताइएगा। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। गृहस्थ आश्रम की आयु कितनी है? 0 से 25 वर्ष है, 26 से 50 वर्ष है, 50 से 75 वर्ष है और 75 से 100 वर्ष है। तो साथियों गृहस्थ आश्रम की आयु होती है 26 से 50 वर्ष, जबकि 75 से 100 वर्ष संन्यास आश्रम की आयु होती है और 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम की आयु होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अश्विनी किसका प्राचीन नाम है? झेलम का, चिनाव का, महाजनपद कालीन भारत एवं मगध राज्य का और व्यास का। तो साथियों अश्विनी किसका प्राचीन नाम है? राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए मित्रों ये जो क्वेश्चन है पार्ट 2 का 6ठा क्वेश्चन, इसका आंसर बुक में तो वैसे दूसरा विकल्प दे रखा था चिनाव, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है साथियों। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका चिनाव नहीं है बल्कि व्यास, झेलम या महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य है, तो उसके लिए आप कमेंट करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर 10,000 लोग देखते हैं तो उनमें से 100 लोगों को तो ये बात बिल्कुल क्लियर ही रहेगी साथियों। तो यहाँ वैसे दूसरा बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आप कमेंट करके बेशक जाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंगुत्तर निकाय में कितने जनपद है? मित्रों मल्ल जनपद की राजधानी बतानी है आपको। मल्ल जनपद की राजधानी थी प्रश्न नंबर 8 में कुशीनगर, वैशाली, चंपा और शक्तिमती। तो साथियों मल्ल जनपद की राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर बताइएगा प्रश्न नंबर 8 में। देखिए मित्रों 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपके मल्ल जनपद की राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी थी कुशीनगर। क्या थी साथियों? कुशीनगर थी। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 पर। मित्रों प्रश्न नंबर 9 है, शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, राजपुर, तक्षशिला या पोतन? तो मित्रों शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी साथियों? मथुरा। विकल्प नंबर 1 सही है इस पार्ट के अंतिम और 9वें क्वेश्चन में। साथियों अगला पार्ट 3 देखेंगे इतिहास पुस्तक का। पार्ट 3 का नाम था आपके महाजनपद कालीन भारत एवं मगध साम्राज्य। साथियों इसमें पहला क्वेश्चन आता है
मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या। तो मित्रों मत्स्य महाजनपद की पूछा गया है यहाँ पर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विराटनगर। क्या रहेगा साथियों? विराटनगर मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद था। दक्षिणी भारत में मत्स्य, शूरसेन, मगध और अश्मद। तो साथियों दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद का नाम बताइए प्रश्न संख्या 2 में। साथियों प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर है अश्मद। क्या है साथियों? अश्मद, जिसको अश्मक के नाम से भी जाना जाता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। साथियों ये जो अश्मक है ये इसकी राजधानी थी पोतन। क्या थी इसकी राजधानी? पोतन थी साथियों। और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला दोनों ओर का क्षेत्र ही अश्मत कहलाता है। तो विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। उदयन कहाँ का राजा था? वत्स का, वज्जी का, मल्ल का और मगध का। तो साथियों उदयन कहाँ का राजा था? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 3 में। साथियों यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा उदयन वत्स का राजा था। कहाँ का राजा था? वत्स का। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 3। तो साथियों यहाँ तीसरे क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्ट 4 आ जाता है। तो पार्ट 4 में सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं मित्रों। मौर्य एवं तो मित्रों पार्ट 4 के सभी प्रश्नों को भी हम देखने वाले हैं, जिसमें आपके प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था को देखेंगे साथियों। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है आपके, महरौली का स्तंभ कितने वर्ष प्राचीन है? 500 वर्ष, 1000, 1500 और 2000। तो साथियों दिल्ली में महरौली का जो स्तंभ है ये 1500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 1500 वर्ष पुराना है। और ये लोहे का स्तंभ है और इसमें आज तक 1500 साल होने के बाद भी जंग नहीं लगाया है साथियों। तो ये इसकी बहुत ही शानदार और अच्छी और क्वालिटी वाली बात है मित्रों एक तरह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है? ईसवाल, कोटा, जोधपुर और अजमेर। तो मित्रों मौर्यकालीन जो लौह प्रगलन भट्टियां हैं इनके अवशेष ईसवाल उदयपुर में जो कि स्थित है, ईसवाल उदयपुर से प्राप्त हुई है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। तो मित्रों तीसरा क्वेश्चन है, कौन से देश से हाथी दांत में सोना भारत आया था? ब्राजील, कोलंबिया, इथोपिया और यूनान। तो साथियों राइट आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 3 में। मित्रों भारत में सोना आता था, हाथी दांत और सोना इथोपिया से। कहां से आते थे साथियों? इथोपिया से आया करते थे। आपका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। उत्तरापथ व दक्षिणापथ क्या थे? प्राचीन व्यापारिक मार्ग, प्राचीन स्वर्ण मुद्रा, प्राचीन व्यापारिक वस्तु और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो उत्तरापथ है और जो दक्षिणापथ है, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो ये प्राचीन व्यापारिक मार्ग थे। क्या थे ये? प्राचीन व्यापारिक मार्ग। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 4 में। तो ये आपके पाठ पूरा होता है। नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारी सांस्कृतिक विरासत। साथियों इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम पार्ट है ये। पहला क्वेश्चन है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला, चैत्य, मंदिर और गुफा। तो मित्रों जो श्रेष्ठ भिक्षु होते थे इनके सम्मान में स्तूप बनवाए जाते थे और इस स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। क्या होता है? टीला होता है साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। सांची का स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो साथियों
सांची का महास्तूप जिसको कहा जाता है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हमारा देश में जो एमपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं मध्य प्रदेश में ये सांची का महास्तूप स्थित है साथियों। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है। मित्रों मृच्छकटिकम के रचयिता बताना है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो साथियों मृच्छकटिकम की रचना कालिदास ने की थी, शूद्रक ने की थी, अमर सिंह ने की थी या बाणभट्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 3 में राइट आंसर है मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शूद्रक के द्वारा। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि, कालिदास, विष्णु शर्मा और शूद्रन। तो नाट्यशास्त्र की रचना करने वाले कौन थे साथियों? तो साथियों नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है साथियों? भरत मुनि के द्वारा ही नाट्यशास्त्र की रचना की गई है। गुप्त काल की ये प्रमुख रचना मानी जाती है। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 4 में। साथियों इतने ही पार्ट थे इस बुक में, तो ज़्यादा बड़ा ये वीडियो बनेगा नहीं। ये कक्षा 6 की समस्त आरबीएससी की एसएसटी की बुक में पूरी करवा चुका हूँ। अब कक्षा 7 की बुक स्टार्ट होगी जिसमें भी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं कराऊंगा बिल्कुल निःशुल्क ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हिंदी का वीडियो आ रहा है साथियों, शानदार प्रश्नों का 30 क्वेश्चन है, लाजवाब। दम है तो 25 करके बताना उस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।